इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के त्रिकोणमिति को समझेंगे। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है 8.1। इसमें जितने फॉर्मूले यूज होने वाले हैं वो पीछे की 3 वीडियो में मैं समझा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। तो यहाँ पर मैं कोण बी को समकोण कर लेता हूं और इस तरीके से ए बी और सी। ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर। ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें, आपको तीनों चीजों का पता होना जरूरी है, जैसे आधार, लंब और कर्ण। अब आधार कौन सा है, लंब कौन सा है, ये डिपेंड करता है कि किस कोण के सापेक्ष आप पढ़ रहे हैं। जैसे अगर यहाँ ए के लिए पढ़ रहे हो आप, तो ए के सामने वाला हो जाएगा लंब भुजा। 90 के सामने वाला हमेशा कर्ण रहता है और ये तीसरा जो बच गया वो हो जाएगा आधार। किसके लिए? कोण ए के लिए। दिए गए कोण के सामने वाली भुजा को हम लोग लंब भुजा कहते हैं। अब यहाँ लंब पता है, आधार पता है, लेकिन कर्ण की जानकारी हमें नहीं है। तो कर्ण हम लोग पहले निकाल लेंगे। चूंकि त्रिभुज ए बी सी में हाइपोटेनस क्या है, यानी कर्ण क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी है 24 का स्क्वायर और ये है 7 का स्क्वायर। ए सी इक्वल हो जाएगा 576 प्लस 49। ए सी की वैल्यू हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट अप्लाई होगा और इसको ऐड कर देंगे तो 5, 2 और 6, 625 जो कि 25 का स्क्वायर है। यहाँ हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो कर्ण हो गया हमारा 25 सेंटीमीटर। अब हमारे पास कर्ण है, लंब है, आधार है। अब लंब कोई भी हो, कोण ए के लिए लंब नीचे है, यहाँ पर आधार है, या सी के लिए सामने वाला लंब हो जाएगा। हम अब स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा जा रहा है आपसे कि साइन ए इक्वल, तो जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं, एल ए एल और के ए में यहां से साइन और दूसरा हो जाएगा कॉस, तीसरा हो जाएगा टैन। ये नीचे से कॉट, सेक और कॉसेक भी होते हैं। साइन इक्वल हो जाएगा लंब बटे कर्ण। यहां हम लोग लिख सकते हैं लंब बटे में कर्ण। लेकिन लंब किसके लिए? ए के लिए। तो ए के सामने वाला लंब हो जाएगा जो कि है BC। BC और कर्ण है AC। BC की वैल्यू क्या है? BC की वैल्यू है 7 और AC की वैल्यू क्या है? 25। इस तरीके से साइन ए का मान 7/25 मिला। आगे हम इसी क्वेश्चन में कॉस ए की वैल्यू अगर निकाले तो मैं लिखूंगा तथा कॉस ए बराबर, कॉस का मान है आधार बटे कर्ण, इसके लिए आधार, ए के लिए आधार ये इसके पास वाला है क्योंकि सामने वाला तो लंब है, तो ये हो जाएगा आधार। आधार है ए बी और बटे में कर्ण है ए सी। अब यहाँ पर ए बी की वैल्यू देखिए, ए बी की वैल्यू 24 हो गया और ए सी की वैल्यू 25 हो गया। ये आपके लिए आंसर है। इसी में सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो साइन सी और कॉस सी है।
थोड़ा सा मैं इस डायग्राम को चेंज करके बताऊंगा, क्योंकि C यहाँ है तो अब जहां आधार लिखा हुआ है वहां मैं लंब लिखूंगा। दिए गए कोण के सम्मुख भुजा लंब हो जाएगी। तो इस डायग्राम को इरेज करके और वापस में कोण C के लिए बना लेता हूं। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। साइन C कॉस C सेकेंड नंबर के लिए सॉल्यूशन होगा। यहां हम बात कर रहे हैं कोण C की, तो कोण C ये रहा, इसके जस्ट सामने हो जाएगा लंब और इस ये हो जाएगा आधार। अब हमें निकालना है साइन C, लिखेंगे साइन C बराबर, यहां से आप देखेंगे कि साइन के लिए क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो थीटा के जस्ट सामने लंब का नाम है AB और बटे में कर्ण। कर्ण तो फिक्स रहता है 90 के सामने वाला, समकोण के सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं। AB है 24 लिखेंगे और AC का मान 25 लिखेंगे, ये आपको इजिली आंसर मिल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर cos C की भी वैल्यू निकालनी है। फिर से cos का देखेंगे, आधार बटे कर्ण। आधार भुजा कौन है, BC है, BC और कर्ण भुजा AC है। BC की वैल्यू 7, AC की वैल्यू 25, ये आपको मिल गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड को कर लेंगे। इस प्रश्न में 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है PQ को, ये 90 के सामने कर्ण भुजा है, PR 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जैसा मैंने बताया है कि आपको साइन कॉस टेन या कोई भी मान निकालने से पहले ये कंफर्म करना होगा कि तीनों भुजाएं आपके पास है, यानी आपको ज्ञात है। यहाँ नीचे वाली भुजा ज्ञात नहीं है। अगर हम कोण R के लिए कहें तो आधार भुजा ज्ञात नहीं है। आधार भुजा ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और यहाँ QR जब मिल जाएगा तब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैं सॉल्यूशन में लिखूंगा त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 90 अंश। इसलिए अब यहाँ QR को आप आधार मान के सॉल्व करो या लंब मान के सॉल्व करो, लेकिन माइनस तो कर्ण में से ही करना है, यानी PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। ये है क्या, ये है पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से है। अब यहाँ QR स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे, रूट में चेंज हो जाएगा और यहाँ 13 का स्क्वायर और PQ कितना है 12 का स्क्वायर। QR हो जाएगा 169 माइनस 144 रूट 25 इक्वल 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देता हूं मैं 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास तीनों भुजाएं ज्ञात है। इस क्वेश्चन को लिखेंगे हम लोग, यानी अब tan P माइनस cot R। हम ये ट्रिक हमेशा याद रखेंगे, L A L और K K A। tan तीसरे नंबर पे आता है तो ये tan का फॉर्मूला, cot चौथे पर आता है तो ये नीचे से cot का। अब tan P यही ध्यान देना है हमें, tan P तो P यहाँ ऊपर है। अब tan बराबर दिमाग में रखना है कि लंब बटे आधार, तो लंब है कहाँ, P के सामने वाली भुजा को हम लोग लंब कहेंगे, तो QR और बटे में आधार, तो आधार कहाँ है, PQ आधार है, PQ आधार है, यानी P के लिए आधार ये PQ है और लंब इसके सामने वाली भुजा QR है। माइनस cot R, cot के लिए क्या फॉर्मूला होता है, आधार बटे लंब। याद रखें cot थीटा बराबर आधार
बटे में लंब। तो आधार क्या है, और वो भी किसके लिए, आर के लिए। आर के लिए आधार क्यू आर ही है, क्योंकि आर के लिए सामने वाली भुजा लंब का काम करेगी, और ये क्यू आर हो जाएगा, क्यू आर आधार, और लंब क्या हो जाएगा, आर के सामने वाली भुजा पी क्यू। अब क्यू आर की वैल्यू कितनी है, क्यू आर की वैल्यू है 5 और पी क्यू की वैल्यू 12, और यहाँ भी सेम है, या तो यही कैंसिल हो सकता है, बट वैल्यू दिया हुआ है तो हम वैल्यू रख के कैंसिल करते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल होगा, क्योंकि इसके आगे पॉजिटिव माना जाएगा, और आंसर मिलेगा हमें 0। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा 0। सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जब हो जा रहा है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करें, उसका नोट्स बनाएं, और सॉल्यूशन देखे बिना एक बार खुद से सॉल्व कर ले, जिससे एग्जाम में आप क्वेश्चन आसानी से अटेंड कर पाएंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन में cos a और tan a का मान ज्ञात करना है, जबकि साइन का मान दिया हुआ है। दो मेथड से कर सकते हैं। पहला पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करके एक त्रिभुज में, और दूसरा मेथड सर्वसमीका संबंध। मैं अभी पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग कर दे रहा हूं एक समकोण त्रिभुज में। जैसे यहाँ साइन a है, तो मैं एक त्रिभुज ऐसे बना दूंगा, और यहाँ a लिखकर समकोण को b और c कर देता हूं। साइन a का 3/4 दिया हुआ है, तो अपना फॉर्मूला जो है, जो ट्रिक है, वो हमेशा ध्यान रखना है। साइन का मान हो जाएगा लंब बटे कर्ण, और a की बात हो रही है तो लंब भुजा ये हो गई, और कर्ण भुजा तो हमेशा फिक्स रहती है 90 के सामने वाला, और तीसरी हो गई आधार भुजा। अब चूंकि साइन a बराबर 3/4, और साइन a को क्या लिखेंगे, लंब बटे कर्ण, तो यहां लिख देता हूं मैं साइन को लंब बटे में कर्ण 3/4। लंब की वैल्यू कितना है, 3 है, और कर्ण की वैल्यू कितना है, कर्ण की वैल्यू है 4। अब आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय है ये, पाइथागोरस प्रमेय से, तो आधार मिल जाएगा हमें अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 9 हो जाएगा अंडर रूट 7। अंडर रूट 7 यहाँ रहेगा आधार, यानी ये वाली भुजा हो जाएगी √7, जबकि लंब का मान 3 है यहाँ, और कर्ण का मान है 4। हमें ज्ञात करना है cos a और tan a। अब देखिए कितना इजी है। अब cos a बराबर क्या है, इसमें आधार बटे कर्ण। आपको पता है पहला साइन, दूसरा cos, तीसरा tan, तो दूसरा cos होता है आधार बटे कर्ण। यहां लिखता हूं मैं आधार बटे में कर्ण। आधार का मान हमने कितना निकाला है, √7। देखिए आधार का मान √7, यहाँ है √7, और कर्ण का मान कितना हमारा 4, तो √7/4 आपको मिल जाएगा आंसर। तथा tan a का भी मान निकालना है, तो tan a बराबर होता है, तीसरा tan होता है तो लंब बटे आधार, लंब बटे में आधार। अब लंब भुजा कितनी है अपने पास, ये है 3, और आधार भुजा कितनी है √7। देखिए मैथ्स का मानक रूप जो है वो बटे में रूट नहीं रहना है, बटे में रूट को हटा दीजिए। हटाने के लिए आपको परिमेयकरण करना होगा, फिर आ जाएगा 3√7/7। ये 3/√7 लिखेंगे, ये भी गलत नहीं है,
लेकिन बेहतर होता है कि हम रूट को हटा दें परिमेयकरण करके। ये भी आंसर सही है, 3/√7, ये भी सही है। ये आपका आंसर हुआ 10 के। इसी प्रश्न को अब हम लोग एक बार सर्वसमीका संबंध से भी देख लेते हैं। आपको जो मेथड आसान लगे वो आप अप्लाई करके सॉल्व करना। इसी क्वेश्चन का सेकंड मेथड अब देखिए। आप लोगों को मैंने सर्वसमीका संबंध बताया है। सर्वसमीका संबंध में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 जानते हैं आप। यहाँ साइन का मान रख देते हैं 3/4 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस इधर आएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। कॉस ए बराबर अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर हट रहा है तो रूट होगा, और यहाँ 16 एलसीएम हो गया। 16 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिए और -9। कॉस ए बराबर अंडर रूट ऊपर हो जाएगा 7 और 16। 7 किसी का स्क्वायर है नहीं तो वो रूट में रह जाएगा, और लेकिन 4 का वर्ग 16 होता है, 4 हो जाएगा। कॉस का ये मान हो गया। अब आप लोगों को tan का मान बता देता हूं। tan के लिए आप साइन बटे कॉस अप्लाई कर लो। मैंने बताया था बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है ये। तो tan a बराबर साइन a अपॉन कॉस a अप्लाई करेंगे। अब साइन a की वैल्यू है हमारे पास 3/4, तो यहाँ 3/4 अपॉन कॉस a की भी वैल्यू है √7/4। 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, 3/√7। सर्वसमीका संबंध से थोड़ा इजी रहता है और शॉर्ट रहता है। बस जरूरत क्या है, आपको ये फॉर्मूला याद रखने की। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। यहाँ कोण के रूप में a है तो यहाँ a लिखा गया है। अगर आपको सर्वसमीका संबंध में प्रॉब्लम है या इस फॉर्मूले को नहीं जानते आप, या और भी कौन कौन सी सर्वसमीकाएं संबंध होती हैं ये जानना चाहते हैं, तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट फर्स्ट आप देखिए। पार्ट फर्स्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको, वहां जाकर देखिए। सर्वसमीका संबंध के बारे में डिटेल में समझाया गया। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4th और 5th सेम है, एक ही जैसे क्वेश्चंस है। 4th में कह रहे हैं 15 cot a = 8, तो आप क्या करना, cot a बराबर 8/15, 15 को बटे में ले लेना, और फिर cot के लिए LAL और KKA यानी आधार बटे, cot के लिए आधार बटे लंब आप अप्लाई करके सॉल्व करना। यानी 15 कहाँ जाएगा 8 के बटे में, उसके बाद आधार मिल गया, लंब मिल गया, आधार बटे लंब हो जाएगा। फिर आप कर्ण निकाल कर साइन और सेक का अप्लाई कर लेना। इसी तरीके से 5 नंबर क्वेश्चन में सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। इसमें लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन क्या है। एक्चुअली सेक की वैल्यू दी हुई है, तो कॉट के बाद यह सेक आता है, ये सेक हो गया। सेक ए का मान कितना होगा, सेक ए का फॉर्मूला कितना होगा, एक्चुअली कर्ण बटे आधार, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे में आधार। तो कर्ण आधार यहाँ पर कर्ण 13 मिल जाएगा, आधार 12। आप लंब निकाल लेना, और अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी सेक तो दिया हुआ है, आपको निकालना है साइन का भी मान, कॉस का भी, tan का भी, उसके बाद कॉट का भी, और सेक तो दिया हुआ है, कोसेक का भी निकालना है। यानी सेक का दिया हुआ है, बाकी की जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात बचते हैं उन सब का मान आप निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में।
सिक्स्थ का टाइप थोड़ा सा अलग है, तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में यदि कोण ए और बी न्यून कोण हो तो जहां cos ए बराबर cos बी, cos आ गया, त्रिकोणमिति का कोई भी अनुपात आ जाए, sin cos tan cot sec cos sec, कोई भी एक आ जाए तो नो डाउट एक 90 अंश हो जाएगा। कोई भी एक कोण 90 अंश हो जाएगा, बाकी के दो न्यून कोण बचेंगे जिनका योग 90 होगा। यानी किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, एक समकोण 90 हो गया तो बाकी के दो बचे, वो कितने बचेंगे, तो दोनों मिलाकर 90। इस हिसाब से कोण ए प्लस कोण बी का मान हो जाएगा 90, चूंकि कोण ए व कोण बी समकोण त्रिभुज के न्यून कोण है, तो ए और बी का योग हो गया 90। यहां से ए की वैल्यू निकालेंगे 90 और बी को पक्षांतर कर दिया जाए। समीकरण 1। अब ये समीकरण 1 से ए का मान यहां रखेंगे जो दिया हुआ है, तो लिखेंगे चूंकि cos ए बराबर cos बी से, और cos ए का मान हम लोग रख देंगे, cos ए का मान कितना है 90 माइनस बी, तो हो जाएगा 90 माइनस कोण बी बराबर cos बी। अभी के लिए इस कोण को मैं हटा दे रहा हूं, कोण बी नहीं सिर्फ बी लिख रहा हूं। अब इसके आगे cos 90 माइनस थीटा चतुर्थांश से संबंधित प्रश्न है। चतुर्थांश के सभी फॉर्मूले को मैंने त्रिकोणमिति के सेकेंड पार्ट में बताया है, आप उसको देख लीजिए। तो cos 90 माइनस बी होता है sin बी, यानी 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा। तो cos 90 माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी sin बी, और राइट साइड में क्या है cos बी, हो गया यहाँ cos बी। अब cos को बटे में ले लेते हैं, sin बी अपॉन cos बी, और राइट साइड में क्या हुआ 1, तो sin बटे में cos क्या होगा tan बी बराबर 1। थोड़ा सा और यहां देखते हैं, tan बी बराबर 1, तो tan बी बराबर 1 किसका मान है tan की लाइन में 45 अंश का, tan से tan होगा कैंसिल, और b का मान कितना आ गया 45, जो बना दूंगा मैं समीकरण 2। अब यदि इस b का मान यहां रख दिया जाए समीकरण 1 में, तो a का मान कितना हो जाएगा, तो यहां समीकरण 1 से a बराबर कोण a बराबर 90 माइनस b, और b का मान कितना है 45, तो माइनस करने पर कितना आया 45, यानी कोण a का मान भी आ गया 45। अब समीकरण 1 और 2 को देखिए, a का मान कितना है 45, b का मान कितना है 45, तो समीकरण 1 और 2 से सिद्ध हो जाता है कि कोण 1 और 2 आपस में बराबर है। ये मैं यहां लिख देता हूं समीकरण 1 व 2 से। देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 में क्या है, सॉरी हमें लिखना था समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से। 2 में क्या है b का मान है 45 और a का मान है 45, तो कोण a बराबर कोण b लिखा जा सकता है, प्रत्येक कितने अंश का है, प्रत्येक 45 अंश का है। ये क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही हो, जो क्वेश्चन छोड़े गए हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 4, 5 में, या और किसी भी क्वेश्चंस में इस एक्सरसाइज के, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका सॉल्यूशन मैं जरूर आपको दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।